Yes, so now we are moving ahead with the next question, which is a very, 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 very important question, that is types of price elasticity of demand. So in the previous question हमने पढ़ा कि elasticity के कौन से तीन टाइप्स है. चलो रिपीट कीजिए कौन से तीन टाइप है स्टूडेंट्स. प्राइस सही जवाब, इनकम सही जवाब, क्रॉस सही जवाब. सो नाउ दिस प्राइस जो हमारा पहला टाइप था, नाउ दिस इज अ फर्दर एक्सटेंशन टू दैट आंसर. सो ये प्राइस इलास्टिसिटी फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, देन इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स स्टूडेंट्स, 5 टाइप्स. सो 5 टाइप्स, दैट मींस 5 डायग्राम्स तो हमारे फ्रीज हो गए. लेकिन हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सही जवाब. सो अगर हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायग्राम, हमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स. सो ये 5 टाइप तो सब बच्चे करने वाले हैं, बट हम कितने डायग्राम बनाने वाले हैं, 6 डायग्राम. व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन द 6th डायग्राम स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू क्लब दैट. We are going to draw a combined diagram of all the 5 types in the 6th diagram. So that would be your types of price elasticity of demand. Come on, let us start with introducing टाइप्स ऑफ प्राइस को एक्सप्लेन करने के लिए पहले आप इलास्टिसिटी का डेफिनेशन लिख दीजिएगा, अल्फ्रेड मार्शल और सैमुएल्सन. देन यू कैन राइट व्हाट एग्जैक्टली इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो प्राइस इलास्टिसिटी इज व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन फैक्टर प्राइस. इज प्राइस द ओनली फैक्टर? नो, बट प्राइस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट स्टूडेंट्स. चलिए, सो टाइप्स के साथ आगे बढ़ते हैं. सो दीज आर द 5 टाइप्स स्टूडेंट्स. लेट मी गिव यू अ quick synopsis before we move ahead into the detailing part. आपको दिख रहा है इलास्टिक इलास्टिक इलास्टिक. ये जब इलास्टिक वर्ड आता है या तो इक्वल चेंज होता है या तो मोर चेंज होता है. इन इलास्टिक यहाँ पे इन इलास्टिक जीरो चेंज होता है या कम चेंज होता है. दिस इज एग्जैक्टली हाइपोथेटिकल, ये डजंट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलता है कि जब प्राइस चेंज होता है तो डिमांड में इतना चेंज आता है, इतना चेंज आता है, इतना चेंज आता है कि हम उसे मेजर दे. मतलब वो हाइपोथेटिकल है, ऐसा कोई चेंज ही नहीं है जो इमेजरेबल है. Are you getting it? So when there's a change in price, if it leads to infinite, tremendous, immeasurable change in demand, then it is called perfectly elastic demand, which is hypothetical, unrealistic. The curve is represented by a horizontal straight line curve. When we move ahead with the perfectly inelastic, which is a second type, यहाँ पे प्राइस जब कम होता है या बढ़ता है तो हमारे डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब जीरो चेंज होता है. जीरो चेंज इन इलास्टिक वर्ड इसलिए आया है यहाँ पे. सोचिए, बेसिक नेसेसिटी है, राइस है, व्हीट है, जवार है, बाजरा है. अगर इसके प्राइसेस में चेंज आता है, सॉल्ट के पैकेट में प्राइस में चेंज आता है, तो क्या हम ज्यादा खाना खाते हैं या कम खाना खाते हैं? हम जितना खाना खाने वाले हैं हम उतना ही खाते हैं. बिकॉज बेसिक नेसेसिटीज हैव गॉट नो रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टर प्राइस, बिकॉज इट्स अ बेसिक नेसेसिटी, हमारे सर्वाइवल के लिए वो जरूरी है. So even if the price is changing, the demand is not getting impacted, therefore demand में zero change है. It is represented by a vertical straight line curve, which is parallel to our y-axis. Unitary elastic demand students, where ED is equal to 1, zero वाला हो गया. So now ED is equal to 1, 1 मतलब equal change. 50% से प्राइस बढ़ा था तो मेरा डिमांड 50% से घट गया. 25% का डिस्काउंट ऑफर था तो मेरा डिमांड 25% से बढ़ गया. सो कहने से इक्वल चेंज आ रहा है. ये रेयरली पॉसिबल है, इट्स रेयरली एग्जिस्ट. या बट पॉसिबल तो है. सो देयरफॉर ED is equal to 1, एग्जैक्ट इक्वल चेंज आना, इट्स कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक. मूविंग अहेड विथ रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, ऑपोजिट. इलास्टिक ED मोर देन 1, ज्यादा चेंज आएगा. प्राइस अगर 50% से कम हो गया तो डिमांड में 100% चेंज आया, 150% चेंज आया. So therefore that is more than one change. So that's relatively elastic. Possible है ये डिस्काउंट ऑफर्स में. रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब लेस देन 1. प्राइस में जब चेंज आता है तो हमारे डिमांड को फर्क पड़ता है, लेकिन 1 से कहीं कम फर्क पड़ता है, थोड़ा सा कम फर्क पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक. सो इफ रिलेटिवली इलास्टिक इज अ डैश कर्व, इट्स अ फ्लैटर कर्व. रिलेटिवली इनइलास्टिक इज अ वेरी स्टीपर कर्व. ऑल दिस डायग्राम्स, व्हेन वी डू द डायग्राम, यू आर गोइंग टू गेट इट इन डिटेल. ओके स्टूडेंट्स, सो मैं एक दो टाइप्स आपको बताने वाली हूँ, फिर बाकी के टाइप्स में आप भी आपका दिमाग लगाना. जो प्रेजेंटेशन हम एक टाइप में करेंगे, सेम प्रेजेंटेशन आपको पांचों टाइप्स में फॉलो करना है. आई होप यू आर गेटिंग इट. सो चलो, परफेक्टली इलास्टिक ध्यान से देखिए ये एग्जाम्पल को.
प्राइस कितने से चेंज हुआ 50% से, लेकिन डिमांड में इतना चेंज आया, इतना चेंज हो गया, देखिए गायब हो गई। इमेजरेबल चेंज, इनफाइनाइट चेंज, बताइए सर रियल में पॉसिबल है क्या कि हम मेजर नहीं कर पाएंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल इन रियल टर्म्स, इट्स हाइपोथेटिकल, इट्स अनरियलिस्टिक, एंड देयरफॉर वी से दैट इट्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, राइट? चलो इसे हमें सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट करना होता है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर वी राइट द डेफिनेशन ऑलवेज रिमेंबर इट शुड बी रिप्रेजेंटेड। हम उसे प्रूव करके दिखाएंगे कि हमारा ये इनफाइनिटी कैसे आया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो हमारे प्राइस में कितना चेंज आया था 50%, हमारे डिमांड में कितना चेंज आया इनफाइनाइट, जो हम मेजर ही नहीं कर पाए। देयरफॉर कहने से इंफिनिटी अपॉन 50% इज नॉट डिफाइंड। कोई है यहाँ पे रजनीकांत जो ये सॉल्व करके बता सकता है? नहीं कर सकते, therefore the answer is not applicable, we can't find out the answer, that means it's infinite, hence proved। वैसे ही सेम में हमें प्रूव करना है 1 कैसे आया, मोर देन 1 कैसे आया, 0 कैसे आया। So here how is it represented on the diagrams? On the Y you all remember we used to measure price, here quantity demanded, this is our original डब्बा, प्राइस कम हो गया, बढ़ गया, कितने चेंजेस आ गए, लेकिन ये डिमांड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये कहाँ जाके खत्म होगा ये हमें पता नहीं है, and therefore it is represented by infinity, which is horizontal straight line parallel to our x-axis. This is how you present it. After you write the diagram, students, of course you also have to mention ये diagram के characteristics क्या है। downward sloping तो of course है, but it is horizontal straight line demand curve, also you have to add it is parallel to your x-axis। जब वो vertical होगा तो y को parallel है, जब ये horizontal है तो वो x को parallel है। I hope you have understood the paper presentation. I hope you have understood how do we do it, right students? So जैसे आपने पहला टाइप लिखा, फिर आपने उसे डिफाइन किया, आप कीवर्ड्स लिख सकते हो, फिर आप प्रूव करोगे इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, आप डायग्राम बनाओगे, फिर आप डायग्राम के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, एंड ऑल दिस हैज टू बी फॉलोड इन ऑल द 4 टाइप्स। ओके, नाउ इट्स योर टाइम टू डू इट एंड शो इट टू मी। कम ऑन, start doing it for all the second, third and the fourth and the fifth type, and simultaneously I'll also show you one combined diagram. How do we do it when we club all the 5 together? Come on, start doing it students. So can I say आप लोग को अभी तक जो भी diagrams मिले हैं, you have got a rectangular hyperbola curve, you have got a horizontal curve, you have got a vertical straight line curve, you have got a very steeper curve, you have got a very flatter curve, all the 5 types, right? So जैसे this is ED is equals to 1, this is ED is equals to infinity, this is ED equals to 0, this is ED less than 1, this is ED more than 1, right? So ये आप लोग ने जो 5 टाइप्स किए हैं हमने इंडिविजुअली बताया। अभी मैंने आपको बताया एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब करना है तो यू आर सपोज्ड टू ड्रॉ द 6th डायग्राम एज वेल। सो हाउ डू यू डू इट स्टूडेंट्स? कैन आई से हियर ऑन द एक्स एक्सिस हम मेजर करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, एंड ऑन द वाई एक्सिस कैन आई से यू आर मेजरिंग, on the y axis you are measuring price. So here we are not going to draw the dabbas, we directly club all the 5 types of diagrams that we have drawn, the 5 curves that we have drawn. So can I say there was one of the curve which was vertical straight line, there was one of the curve which was a vertical straight line curve. So can I say that vertical straight line curve is CD is equals to 0. There was a vertical straight line curve which was ED is equals to 0, which was perfectly inelastic students, right? Come on, इसका opposite क्या था? ये parallel है y से, तो हमने एक diagram draw किया था जो हमारे x से parallel था. So can I say there was ED is equals to infinity, the perfectly elastic one. Then demand is a downward sloping curve. ये downward जरूर है, लेकिन can I say यहाँ पे ये rectangular hyperbola, मतलब ये ED is equals to 1 था. Then दिमाग लगाइए 0 और 1 के बीच में क्या आता है? Can I say the steeper curve which is ED lesser than 1. 1 और infinity के बीच में क्या आता है? Can I say more than 1. So can I say this is relatively elastic demand curve. What we have done? We have just clubbed all the 5 diagrams. Students, if you draw the diagram like this, this is absolutely wrong because you are drawing the upward sloping curve. Upward is supply. We are doing demand. So ये demand में हमारे downward sloping curves होने चाहिए. ये vertical और horizontal तो सब में ही same रहता है.
All the best, students. This question has appeared in the board exam multiple times. Make sure you do the perfect presentation. Make sure that you draw not 5 but 6 diagrams. Like, subscribe, comment करो, दोस्तों की मदद करो. Thank you.